हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है नियर फ्यूचर में आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है, या नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ किस प्रकार परिवर्तित होगी, कौन सा नया मोड़ लेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ कौन सा नया मोड़ लेने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन। ओके, सिचुएशन आपके काबू में आ जाएगी गाइस। आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन चल रही है वो आपके काबू में आना तय है इन द नियर फ्यूचर में। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कहती है कि फिनेंशियल मैटर को लेकर जो है ना मामला, फिलहाल में सबसे पहले अगर काबू में आएगा तो वो आएगा। हो सकता है थोड़ा सा पैसों को लेकर लॉस हो रहा है, या पैसा फालतू का खर्च होना, ये भी हो सकता है। या फिर आपका जो भी काम है, बिजनेस है ना, आपका ऑनलाइन काम है या आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है, उसमें आपने इन दिनों में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखे हैं, है ना। या मेहनत ज़्यादा कर रहे हो पर परिणाम उतने आधार पर देखने को नहीं मिल रहे, ये भी चीज़ें हो रही होगी। सॉरी सॉरी। तो थोड़ी लॉस वाली स्थितियां जो है, मेहनत के आधार पर उतना प्राप्त नहीं होना, ये चीज आपको देखने को मिल रही होगी। द मैजिशियन की एनर्जी कहता है कि अब उस स्थिति को ना अपने काबू में लेकर आना, उसका रीजन आपने समझा है, आखिर ये चीजें क्यों हो रही है ना। मुझे इसको ठीक करना है और ये चीजें आपके द्वारा ठीक हो जानी है। तो इन द नियर फ्यूचर में ही कुछ चीजें इस तरीके से आपके आर्थिक मामलों में परिवर्तन आपको इतने अच्छे देखने को मिलेंगे। आपकी मेहनत भी फल रही है और आपका भाग्य भी साथ दे रहा है, यूनिवर्स भी आपको साथ दे रहे हैं। तो अच्छा खासा कहते हैं ना धन लाभ का होना ये नजर आ रहा है गाइस। कहीं से अटका हुआ पैसा है, मैनिफेस्ट कर लो, आ जाएगा। ठीक है। और अगर किसी को उधर दे रखा है, वो इंसान लौटा नहीं रहा है, आपने बार बार कहा है नहीं लौटा रहा है, एक तो वो लौटा देगा, दूसरा आप भी अपनी तरफ से अच्छा मैनिफेस्ट करो, अच्छा बोलो, वो जल्दी से आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। धन आने का रास्ता बन रहा है जी। अगर आपके पास जॉब नहीं है, ऐसी जॉब को मैनिफेस्ट करो जो आप चाहते हो। कोई ऑनलाइन काम के बारे में अगर करने की इच्छा है, या अपना ऑनलाइन काम को और अच्छा तरक्की में देखना चाहते हो, अच्छा मैनिफेस्ट कर लो, हो जाना है नियर नियर फ्यूचर में। नियर फ्यूचर का मतलब कुछ महीने नहीं होते, कुछ साल नहीं होते, है ना। कुछ सप्ताह में स्थितियां बदल जानी, उसके बारे में कहा जाता है। यानी कोई चीज़ों में शीघ्रता से परिवर्तन हो जाए ना, उसके बारे में कहा जाता है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इस पर इस टाइम जो है ना सरफेस पर होगी। आप सबसे पहले अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने आर्थिक मामलों को सुधारने के लिए, एक नई जॉब के लिए हो सकता है ना, या पहले से आपकी कोई जॉब है, या आपका कोई काम है, बिजनेस है, उसमें और तरक्की चाहते हो, बहुत तरक्की चाहते हो, उसके लिए मैनिफेस्ट करो, हो जाना है। ठीक है। एक और बात कह रही थी कि अगर आपका विदेश से कोई आयात निर्यात से संबंधित काम है, या विदेश से आपकी इनकम का बनना ऐसा कुछ है, जैसे चैनल भी हो सकता है आपका, ठीक है, तो ये हो सकता है, तो वहाँ पर भी आपको ना एक एक ग्रोथ देखने को मिलेगी गाइस। यकायक कहता है ना सडन, जैसे कुछ अच्छा हो जाना सडन, आपकी ग्रोथ जो है ना, ग्राफ जो है, ग्रोथ का ग्राफ यूं बढ़ जाना, उसके बारे में देख लेना आप। ये चीज़ें होंगी क्योंकि यहाँ पर क्लियर तरीके से बताया जा रहा है कि अचानक किसी बंदे के ना भाग्य खुल जाने, अचानक से किसी बंदे के ना फिनेंशियल मैटर को लेकर ना चिंता दूर हो जानी, उसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है। परेशान नहीं हो आप, कोशिश बहुत करी है लेकिन निराशा मिली है आपको, और एक फिर से नई शुरुआत होने जा रही है। ठीक। बिल्कुल परेशान मत हो, आपकी बुद्धि आपको बहुत सपोर्ट दे रही है, और बुद्धि बहुत अच्छी चलती है जी आपकी। पर कहीं कहीं पर असफलता मिल जाती है ना, तो आपको डाउट सबसे पहले अपनी बुद्धि पर आता है कि क्या बुद्धि सही तरीके से काम नहीं कर रही है क्या। जो इस तरीके का होता है, नहीं, कभी कभी थोड़ा समय बन जाता है ना। और कई बार ऐसे दिमाग में आता है कि जितनी मेहनत आपने करी उतना किसी और ने करी होती तो आज पता नहीं किस स्थिति से किस स्थिति पर होता। आता है ना मन में सवाल। कहीं कहीं पर मेहनत के साथ किस्मत का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, और किन्हीं बच्चों की किस्मत एक समय बाद में उनका साथ ज़्यादा देती है। जो लाइफ
चेंज करने में ना, थोड़े समय में लाइफ चेंज करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर देती है। सही। देखो, जस्ट अभी कहाँ पैसे को लेकर लॉस हुआ, सडन लॉस हुआ है गाइस। आपको पैसे को लेकर यकायक कोई लॉस हुआ है, या आपका काम चलते चलते एकदम कहता ना बुरी तरीके की स्थिति में आ जाना, वो चीज़ हुई है आपके साथ। या हो सकता है कहीं पर पैसा गुम हो गया है, किसी ने पैसा चुरा लिया है, या पैसे को लेकर किसी ने छल कर लिया आपके साथ, जो भी है। ठीक है, वो आपका है, आप चाहते हो कि ये तो मेरा है, ठीक है, और ये मुझ तक वापस से पहुंच जाना चाहिए। वो पहुंच जाएगा, उसको लेकर टेंशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, तीन जो है ना, एक नई शुरुआत के बारे में कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन की एनर्जी और द फूल की एनर्जी आई अभी। ठीक है, मुझे फिर से दिखी थी अभी, है ना। तीन कार्ड कंफर्मेशन के साथ कह रहे हैं एक मंथ, हद से हद एक मंथ, है ना, और कुछ चीज़ें आपकी फेवर में। हाँ, और ये पैसा का बढ़कर आना, इन्वेस्ट अच्छा होना, कोई अच्छी डील जो पैसे के आधार पर अटकी हुई थी वो डील पूरी हो जानी, लोन लेना चाहते हो उसके लिए नहीं हो पा रहा है वो हो जाना। अब यहाँ पर अगर कोई रुकावट आ रही है, रुकावट दूर हो जानी, किसी की हेल्प चाहिए वो हेल्प आपको मिल जानी, पैसा आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज़ है जी आपके साथ। हाँ, पैसा आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है, और रिकवरी हो रही है पैसे के आधार पर। किन्हीं मामलों को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंता में हो गाइस, और वेटिंग एनर्जी में हो, और ये वेटिंग एनर्जी आपकी पूरी ही नहीं हो पा रही थी। मतलब एक इंतज़ार जो है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बट कहा ना, एक महीने में हालात आपके काबू में होंगे। यहाँ पर आप वैंड्स को पकड़े हुए हो, बहुत इंतज़ार कर लिया, अब काबू में मुझे चाहिए मेरी लाइफ की सिचुएशन जो होने जा रही है, बिल्कुल, है ना। और किन्हीं का आशीर्वाद भी आप पर लग रहा है गाइस इस समय में ना। और डर मत रखना कि अपनी सुरक्षा को लेकर, या जैसे एक हो ना कि मैं कदम आगे बढ़ा लूँ लेकिन मुझे थोड़ी सी चिंता, चिंता मत करो, आपके पास स्वॉर्ड्स है। और स्वॉर्ड्स का मतलब भी क्या, पास में किसी बंदे का स्वॉर्ड्स होने का मतलब भी क्या है कि मालिक हर वक्त जो है ना आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कभी भी आपको तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। ठीक है, तो उसके बारे में भी है। ओके, नंबर 3 की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर भी फिर से पेंटिकल की एनर्जी, आप खुद देख लो गाइस कि यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ओके, देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, थोड़ा आपके पैसे को लेकर हो सकता है, आपके कामकाज को लेकर हो सकता है कि आप पर नज़र रखी जा रही है, और आप चर्चा का विषय भी बन रहे हो, ये भी है ना। देखो, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो डेफिनेटली आपके पास जॉब आने वाली है, एक महीने के अंदर अंदर इतना अच्छा मौका आपके पास आएगा। एक महीने में लाइफ का बदलना होता है ना, कि या तो आपके पास कुछ नहीं था, या फिर आपके पास सम्मानजनक एक इतनी अच्छी जॉब हो जो आप डिजर्व करते हो, वो आपको मिल रही है। ठीक है, या फिर आपके आधार पर कोई ऐसे कार्य की शुरुआत हो जानी, कोई ऐसे बिजनेस, वैसे काम की शुरुआत हो जानी जो आपको बहुत लाभान्वित करेगा। ये वाली स्थिति में हो ना भी कि पैसे को लेकर एक थोड़ी तंगी नज़र आ रही है ना, वहाँ पर भर भर कर पैसा, ये आप कर जाओगे। लोगों की परवाह मत करो, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ये बर्डन लेकर कोई एक्शन मत लेना। तसल्ली से, शांति से आपकी लाइफ कैसे संवर सकते हैं वो आपको पता है ना। आपकी काबिलियत कहाँ पर आकर ठहरती है वो आपको पता है ना। इतनी अगर मेहनत करी है तो यहाँ पर इतने अच्छे पॉइंट पर आकर ना ऐसे लोगों की बातों को नज़रअंदाज करके लाइफ का फैसला लेना, बर्डन में कभी भी फैसला नहीं लेना, वो गलत में जाता है। ठीक है, थोड़ा संभल जाओ, ठहर जाओ, मन को शांत करो, फिर एक्शन लो। ठीक, इससे आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात अगर आपके लिए कहूँ कि इन द नियर फ्यूचर में सबसे बड़ा पॉइंट आपकी लाइफ में एक टर्न करने वाला, आपकी लाइफ को टर्न करने वाला क्या आ रहा है, वो है पैसे के आधार पर आर्थिक मामलों को बहुत अच्छे लेवल पर सुधारने को लेकर है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है, कोई साझेदारी में बिजनेस करने के बारे में कह सकता है आपको, है ना जी। फिर से पेंटिकल की एनर्जी
लाइफ संतुलित होने जा रही है गाइस। और अगर किसी ने पैसा लिया नहीं दे रहा था, उनका इंटेंशन ही खराब हो गया था, तो अब देखो कर्मा रिटर्न होता है। जो एक एक पैसे का ना, कहते किसी का पैसा छीना हुआ वो बहुत गलत वे में निकलता है। तो ये हो सकता है किसी के साथ हो, उन्हें कर्मा रिटर्न हो और उन्हें डर लगे कि नहीं, जो बचा हुआ पैसा है वो दे दिया जाए, वरना पता नहीं कितना और ज़्यादा पैसा भुगतान में निकालना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लो किसी को उधार पैसा दिया है ना, तो पूरा पैसा नहीं पर एक बड़ी मात्रा में पैसा आपके पास आएगा। थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है, कि जैसे हो ना कि 100 रुपये दिए हैं तो 90 रुपये वापस आना, ये वाली। लेकिन एक बड़ा अमाउंट आपके पास आ जाएगा। लॉस जो हुआ है उसकी खाना पूर्ति की संभावना है, पर थोड़ा सा कहते हैं ना कि कोई इंसान अपने पास रख ले, वो वाली बात है, ठीक है। पर एक बड़ा अमाउंट वापस से आपके पास आ जाना है, चिंता नहीं करना आप। देखो यहाँ पर एक और गाइडेंस के बारे में कहा जा रहा है कि ना, जैसे घर में खाना बना रहे हो, 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाओ और ज़रूरतमंद जहाँ पर हो ना वहाँ पर वो काम करना, आप उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, ये आपके लिए बहुत सही रहेगा गाइस। आपके अगर जॉब है, बिजनेस है, उसमें अगर आपको ग्रोथ चाहिए, तरक्की जल्दी चाहिए, तो उसके लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है। या आपको बार बार रुकावट का सामना करना पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ना, ये आप हमेशा करो। इससे ना ग्रह बैलेंस में रहते हैं और आपके काम में रुकावट नहीं आती है। धीरे धीरे करके ना संघर्ष कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उपाय करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पेंटिकल पेंटिकल की एनर्जी आई है, एक नेगेटिव एनर्जी है, देखी जाए ना तो सारी अच्छी एनर्जी है गाइस, है ना। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। किस बात को लेकर है, कंफर्म करो। 4 of Cups, ओके। एंग्री बर्ड, जस्टिस, 9 of Cups, Knight of Wands, ओके। Ace of Swords, ओके। Ace of Wands, मेरा दिल किया कि मैं इसको भी चेक करूँ। कोई नहीं, ये आना होगा, वापस से आएगा, ठीक है। द स्टार की एनर्जी, देखो इन द नियर फ्यूचर में कोई मनोकामना भी आपकी पूरी होने वाली है। देखो चर्चा का विषय बनने वाला, सबसे ज़रूरी बात, सबसे ज़रूरी बात, नियर फ्यूचर में क्या आपके साथ कुछ विशेष होने वाला है, क्या आपको चर्चा का पात्र भी बना देगा। सबसे पहले नंबर को नोटिस करो, 3 4 की एनर्जी आई है, एक बढ़ते क्रम में, है ना। 1 2 3 4 4 5 6 7, ठीक है। इस तरीके से नंबरों का दिखना, ये हो सकता है। लिब्रा की एनर्जी ज़्यादा दिखना, 4 6 6 4, इस तरीके की एनर्जी का दिखना। यहाँ पर कहा जा रहा है कोई इच्छा पूरी होने वाली है, बहुत मुश्किल के बाद कोई इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। और वहाँ पर आप थोड़ा सा ना, आपका कभी मन आगे की तरफ बढ़े कि हाँ ये मुझे कोई खुशी मिल रही है, मैं इसे प्राप्त करूँ, कभी वापस आपका पैर बैक में आता है। ये डावाडोल वाली स्थिति है ना, उससे आप बाहर निकल जाओगे इन द नियर फ्यूचर। आपके मन में गुस्सा बहुत है, किसी बात का है गुस्सा, जो एक कहता है ना कि दब कर रह गया है। अब वो निकले तब भी गलती, ना निकले तब भी गलती, वो वाली स्थिति में है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इन द नियर फ्यूचर आपका भाग्य ऐसा आपका साथ देगा, आपका गुस्सा अपने आप कब शांत हो जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा। और इसका परिणाम कैसे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ आपके साथ हो चुकी है, आपके बोलने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। अब गुस्से में भी गलत नहीं बोलोगे। अब जैसे कभी कभी हो जाता है गुस्से में कोई इंसान जो है ना, उनके शब्दों के आधार पर गुस्सा ज़्यादा प्रस्फुटित होता है, जान कर ना किसी को ऐसे शब्द कह देना जहाँ ताकि उनको पता चले कितना गुस्सा भरा हुआ है। अब वो ना, वो चीज़ मासूमियत वाली नहीं रहेगी, बालपन वाली नहीं रहेगी, एक मैच्योरिटी आएगी आप में कि आप अब बहुत अच्छे से बात करो, गुस्से में भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करो, वो वाली चीज़ है। साथ में कोई प्यारी मनोकामना आपकी पूरी होना, इसकी वजह से आप चर्चा का विषय बनोगे गाइस कि 1 डेढ़ महीने के अंतराल में ना इनकी लाइफ इतनी कैसे बदल गई। सच्ची कह रही हूँ, 1 डेढ़ महीने में, जैसे ये तो कोई काम नहीं था या काम मिल जाना
या कोई खुशी की तलाश में हो, इंतज़ार कर रहे हो और वो इंतज़ार आपका पूरा हो जाना, ये 1 से डेढ़ महीने। क्योंकि अभी इन दिनों में एक रीडिंग भी बनाई थी, बीते समय में ना एक रीडिंग बनाई थी, वो उसमें एक टाइम पीरियड के बारे में बताया गया 40-45 डेज़ के बारे में। तो ये चीज़ उससे संबंधित में लग रही है कि अगर वो आपने स्किप करी है या वैसा समय आपकी लाइफ से स्किप हुआ है ना, ये बनेगा गाइस। क्योंकि लगभग अभी की एनर्जी जो है ना, ये एक कम समय में एक लाइफ में कुछ खुशी की वजह से ही सही, एक जश्न के आधार पर ही सही, पर एक अच्छा चेंजेस हो जाए ना, उसके बारे में है। आपको अंदाज़ा ही नहीं हो कि 1-2 दिन बाद में मेरी लाइफ में इतनी बड़ी हैप्पीनेस आएगी। इंतज़ार ही नहीं कर रहे हो और तब आपकी आपकी लाइफ में ना वो कोई एक ऐसी हैप्पीनेस आ जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है ना? ये तो है, चर्चा का विषय रहोगे गाइस, लेकिन बहुत अच्छे वे में, क्योंकि यहाँ पर भी द स्टार की एनर्जी है, नेम फेम मिलने के बारे में होती है, एक लोगों में आपकी पहचान बने उसके बारे में, पर बहुत पॉजिटिव वे में। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी इंसान को प्रसिद्धि मिलनी, विख्यात होना, है ना? और यहाँ पर क्या है, विख्यात होने का मतलब क्या है कि लोगों में आपकी बात होना, है ना? आपके आपके नाम जो है ना वो बड़े रेस्पेक्ट के साथ लिए जाएँ। आप ऐसे चर्चा का विषय बनने वाले हो। आपके बारे में बातें बहुत होंगी गाइस, लेकिन बहुत अच्छे वे में। 2 ऑफ कप्स, ओके। आजकल ये मैसेज भी ज़्यादा आ रहा है, 2 ऑफ कप्स जैसे। क्वीन ऑफ कप्स ये कार्ड आना चाहता था ना, ओके। ये भी आना चाहता था, क्वीन की एनर्जी है और द मून की एनर्जी, ओके। यही तो है, यही तो है गाइस, यही तो है। कई बार कुछ चीज़ें ना करियर के आधार पर ना थोड़े विलंब में मिलती है, पर बहुत अच्छी मिलती है। ऐसे कि आप इतने अच्छे तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाओ कि कहना ही क्या। जो आज लोग आपको देखकर ये कहते हैं ना कि ये अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, इनसे कुछ भी नहीं होगा, है ना? मून की एनर्जी, अरे बहुत कुछ हिडन है, ये इस तरीके की एनर्जी चल रही है। आप इस तरीके के दिख रहे हो कि लोग आपके बारे में बोल रहे हैं, ये क्या कर लेंगे, ये सिर्फ लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, इनको करना कुछ नहीं है, बस ये कहते बहुत कुछ है पर इनके मन में कुछ नहीं है ऐसा करने को लेकर, एक वो पैशनेट नहीं है, वो वाली एनर्जी। लोग कह रहे हैं आपके बारे में, गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और आप सुनते जा रहे हो, आपको अंदर ही अंदर गुस्सा इस वजह से है, आपके अंदर है ना गुस्सा है, क्यों है, इस वजह से है। अब आपको कोई समझाने की कोशिश करे ना, आप नहीं समझना चाहते, क्योंकि ऐसे शब्द आपने बहुत सुन लिए, बहुत सुन लिए, अरे बहुत हो गया, मत कहो, मेरी मेहनत तो देखो। अब आप वो भी कहना नहीं चाहते। जो समझना है जो समझ लो, मेरा समय आएगा अपना आप बता देगा, है ना? और मून की एनर्जी के पीछे क्या छुपा हुआ है, द मैजिशियन वाली पावर है ये, इंडिपेंडेंट हो जाना, है ना? लाइफ का बहुत अच्छा होना, लाइफ का काबू अपने हाथ में आना गाइस, समझ रहे हो ना? 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बहुत अच्छे वे में अपनी काबिलियत के आधार पर ना आप लाइफ में खूब अच्छा अचीव करो, है ना? आपकी एक अलग पर्सनालिटी बने, लोगों में आपके चर्चा का विषय बनो आप। कॉल पर कॉल जाए कि ये देखो इनको इतनी अच्छी जॉब मिल गई है, इनको इतना अच्छा बिज़नेस इतना अच्छा चल रहा है, इनके पास पैसा आना स्टार्ट हो गया, सोर्स बन गया है। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व पर एक और प्रभावशाली छाप जो है वो बन जानी, उसके बारे में कहा जा रहा है। ये नियर नियर फ्यूचर में है गाइस। महीना सवा महीना इनफ है आपकी लाइफ को बदलने के लिए। गाइस माफ़ करना, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, इस वजह से ना थोड़ी आवाज़ हो सकती है सही से नहीं आए, ठीक है? पर ये है, कोई अच्छा ऑफर आता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मेरी खुशियों के चुंबक, खुशियों के चुम्बक, ये देखो, आपने जितनी मेहनत करी है, आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी, यक्का-यक कह सकती हूँ गाइस कि आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। और क्या खतरनाक तरीके की ना आप तरक्की करोगे, कितना अच्छा आपके लाइफ में बूस्ट होना, प्रॉस्पेरिटी का मिलना, अबंडेंस का मिलना, ये लिखा हुआ आपको 888 की एनर्जी दिखती होगी या सिंपल सी 8 की एनर्जी दिखती होगी। ये इसी के बारे में है कि आपकी मेहनत को खाली नहीं जाने दिया जाना,
आज रीडिंग जो आई है ना वो सबसे ज़्यादा आपके कैरियर से संबंधित आई है गाइस, कि कैरियर में ज़बरदस्त तरीके का उछाल आना। स्टूडेंट हो तो बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ गो अहेड, आप प्लीज़ रुकना मत, असफलताओं को मत देखो। क्या पता कब कोई असफलता सफलता में बदल जाए। सच्ची कह रही हूँ, क्योंकि स्टार की एनर्जी है कि किसी का नाम होना, कोई अपने परिवार को गौरवान्वित फील करवाए, है ना, आपका परिवार आप पर गर्व करे, मेरे बच्चे ने इतना अच्छा करके दिखाया। समझ रहे हो ना, लोग आपको जाने, प्रसिद्धि से जाने, आपके बारे में अरे देखो क्या कमाल करके दिखाया इन्होंने, है ना, वो वाली चीज आपके साथ होने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, या तो एक कहते हैं ना कि ऐसी कोई खुशी लाइफ में मिली ही नहीं, और जहाँ पर ना सेल्फ डाउट होने लगता है। सच्ची कह रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ, जो इस रास्ते से गुजरते हैं ना उन्हीं को पता है कि हाथ पैर कांपने लगते हैं। एक एक दिन जो होता है ना वो बहुत मुश्किल से निकलता है, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट पर बात आती है। और वहां पर ना सच में मालिक, अब किनकी सेल्फ रेस्पेक्ट पर बात आती है, जो मेहनत भी कर रहे हैं उनकी मेहनत सफल में नहीं जा रही और समय खराब हो रहा है, ऐसे में मालिक सपोर्ट करते हैं कि मेहनत कर रहे हो ना वो खाली नहीं जाएगी, और ये परिवर्तन आता है। 369 दिखता है ना आपको, 55 दिखता है ना, यही सडन देखो कोई मौका ऐसा आपके लाइफ में आएगा, ठीक है, ये आपकी लाइफ को बदल देगा। बहुत कुछ अपने दम पर हासिल करोगे, देखना। आपकी यात्रा थोड़ी देरी से स्टार्ट हुई है, पर ऐसे स्टार्ट हुई है कि आपको औरों की तुलना में थोड़ी शीघ्रता से सफलता अब मिलेगी। पहले तुलना की कि इतनी मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिल रही, लोगों को इतनी आसानी से कैसे मिल जाती है। अब तुलना इस तरीके से, पर अच्छे वे में, मुझे औरों की बनिस्बत में थोड़ी जल्दी समय में सफलता का मिलना, ये हुआ है। हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत खूबसूरत एनर्जी का है। 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, 3 और 4 की एनर्जी, लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, ठीक है, अब पीछे पलट कर मत देखो, आगे ही बढ़ो गाइस, आगे ही बढ़ो, इसी में सार। द हर्मिट, ओके, 2 ऑफ फ्रेंड्स, ओके, द सन। देखो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली करो। कंपटीशन देखो यहाँ पर भी है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो करो, डेफिनेटली आपके मेहनत फल जाएगी और आपको जॉब मिलने की संभावना है। अगर आप जॉब के हिसाब से देख रहे हो कि आपको कैरियर में सॉरी आपको फ्यूचर में जॉब मिल जाएगी, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको मिलने की संभावना है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ पर संभावना बहुत ज़्यादा है कि इस बार आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी एक सीट पक्की है, वो मिल जानी है आपको, आपको तो एक सीट से मतलब है, आपको मिल जानी है, ठीक है। ये ठीक यहाँ पर बताया जा रहा है कम्पिटिटिव, क्योंकि ये दोनों कारण है एक सेम सिचुएशन के बारे में। कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो और उसमें सफल हो जाना। पहले असफलता देखी हुई है, पहले असफल हुए हो आप, लेकिन इस बार सफल हो जाना ये बनता है, कन्फर्मेशन के साथ है, ठीक है। मैं कुछ और कार्ड्स के आधार पर भी देखूँ कि इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। ओके, ये मैंने मैसेज नहीं दिया ना, फिर से आई एम होल्डिंग अ हार्ट। कोई अच्छा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहा है, या पहले से रिलेशनशिप में हो तो जैसे नंबर 3 4 एक कदम और आगे बढ़ते हुए, और इमोशनली कनेक्शन गहरा होते हुए ये फील हो रहा है। 45 की एनर्जी है, नंबर 9 की एनर्जी बनाता है ना, जो एक खुशी के बारे में संकेत करता है कि अगर कभी कभी मनमुटाव हो रहे हैं या थोड़ा सा एनर्जी इम्बेलेंस हो जा रही है, तो वहाँ पर चीज़ों का फिर से ठीक होना, ठीक, इसके बारे में कहा जा रहा है। रिश्ते नातों का अच्छा होना गाइस, उसके बारे में कहा जा रहा है। स्पेशली यहाँ पर रिलेशनशिप हो गया, मैरिज हो गया ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है, ये भी है। इन द नियर फ्यूचर में किसी तरीके की एक पार्टी मनाते हुए नज़र आ रहे हो गाइस, जश्न है, छोटा सेलिब्रेशन ही हो भले, अपने परिवार के साथ, मित्र मंडली के साथ मिलकर करो, लेकिन करोगे, ये तो है ना, ये तो है। इस वजह से ना देखना आपके मित्र जो है ना उनमें भी आप बहुत चर्चा का विषय रहोगे, कि देखो
हमें नहीं लगता था कि इन्हें कभी भी तरक्की मिल सकती है, पर मिली देखो, है ना जी। किसके भाग्य कब साथ देने लग जाए कुछ नहीं कह सकते। देखो लोग ना सोचेंगे बहुत ज़्यादा कि वाकई में ये तो एक कहते हैं ना कि हीरा टाइप इंसान होना, और हमने इसकी वैल्यू नहीं करी ये वाली बात। तो कुछ लोगों को मन में आत्मग्लानि भी होगी कि मतलब हमें इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, ये तो वाकई में काबिल इंसान निकला, है ना। तो वो वाली बात है। तो आपको लेकर ना किसी के थॉट बदलते हुए, आपको लेकर एक गहरा विचार, गहरा मंथन होते हुए ये भी नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा अब जो है ना आपकी पर्सनैलिटी का रियल रूप जो है वो लोगों के सामने आएगा कि इन्होंने वाकई में मेहनत करी है और वाकई में आज मेहनत इनकी तारी है ना। मतलब फलीभूत हुई है, एक सक्सेस में गई है। तो ये कह लो गाइस, ये समय ना आपको सक्सेस के आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर चर्चा का विषय बनाएगा और सेंटर में लेकर आएगा। लोग चाहकर भी आपको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे सन की एनर्जी है ना, सूर्य को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, वैसे आपको इग्नोर नहीं कर सकते। इस वजह से कहते हैं कभी किसी के वर्तमान को के हालातों को देखकर जज मत करो। उनका भाग्य कब वो किस तरीके की इतनी अच्छी सक्सेस प्राप्त कर जाए, कोई कोई नहीं कह सकता, है ना। ये है, आपके बारे में लोग बहुत ज़्यादा सोचेंगे। हीरे जैसे इंसान को ना गलत सोच लिया, इनके इनको गलत बोल दिया, क्योंकि सुनाया बहुत है लोगों ने आपको। इस वजह से थोड़ा सा द हर्मिट वाली एनर्जी में, आइसोलेशन में, लोगों से मिलना जुलना कम, बात करना कम, क्योंकि पता है लोग वो चुभने वाली बात ही करेंगे। लोग पीछे की स्थितियाँ क्या चल रही है, सिचुएशन किस तरीके की चल रही है आपकी मेहनत के पीछे, वो नहीं देखते हैं, वो नहीं देखते हैं। पर ये बहुत से लोगों में होता है। यहाँ पर ना वाकई में समाज में लोगों की सोच को बदलने की आवश्यकता है ना। क्योंकि लोग क्या करते हैं, इस तरीके की बातें कर करके किसी का मनोबल और तोड़ने की कोशिश करते हैं, किसी की सेल्फ डाउट और बढ़ा देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। एक बार देखो तो सही कोई इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा हो मेहनत तो कहना चाहिए। कॉन्फिडेंस का तोड़ने का काम ना इर्द गिर्द के लोग ही करते हैं। और अगर ऐसी स्थितियां बनती है ना, तो मैं सच्ची कहूँ, थोड़े टाइम के लिए ना डिस्कनेक्ट हो जाओ समाज से, ऐसे समाज से, ऐसे लोगों से जहां पर आपको ताना मारा जाता है। आप उस समय को ना अपनी सक्सेस में उड़े लो, है ना। अपने करियर पर फोकस करो, मेहनत करो, उसमें करो। क्योंकि फिर बात सुनकर आते हैं और फिर दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती है। फिर सेल्फ डाउट जो है ना कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है, और वो हरकत करनी नहीं। द सन की एनर्जी कन्फर्मेशन के साथ मेरे खुशियों के चुंबक कि आप पर मालिक का आशीर्वाद लग चुका है, और बाकायदा आप अपने करियर में बहुत बड़ी उछाल जंप लगाने वाले हो। बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिलने वाली है, इसके बीज आपने बो दिए हैं, है ना। और अब अपने अपने आधार पर लाइफ को जीना, खुश होकर लाइफ को जीना। यहाँ पर कमल की एनर्जी, और ना केवल ये गाइस, नियर फ्यूचर में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई, अपने बच्चों से संबंधित अगर देख रहे हो कि उनको तरक्की कब मिलेगी, जॉब कब मिलेगी, तो नियर नियर में ही मिलने वाली है। प्राइवेट जॉब का देख रहे हो तो प्राइवेट जॉब, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये कहा जा रहा है कि इस बार की मेहनत 100% सफल में जाएगी। एक नहीं, दो दो कार्ड सन के आ गए हैं। सन का मतलब ही यही है, प्रशासन में जाना, किन्हीं का गवर्नमेंट में जाना, ठीक है, जिसकी संभावना है। ठीक है, इसके अलावा प्राइवेट जॉब का भी देख रहे हो तो उसके लिए भी है, कैसे भी जॉब आपको, पर जॉब मिल जाए आपको, है ना। इसके बारे में कहा जा रहा है। ये देखो सन का प्रभाव होता है ना, सन को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, और 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के ऊपर ही आया है कि आपके करियर के आधार पर आप चर्चा का विषय बनोगे। हो सकता है कि एक सोसाइटी से सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है ना, कभी किसी की जॉब लग जाए, कोई बिजनेस अपना अच्छा करे, काम अपना अच्छा करे, तरक्की की राह पर चले, तो उन्हें सम्मानित करने के लिए, उन्हें लोगों से मेल मुलाकात करने के लिए बुलाया जाता है ना। आपको ऐसे सम्मानित करने के लिए बुलाया जाएगा। मैजिशियन एंड द मिरर, ये मैजिशियन की एनर्जी फिर से आ गई। ओके, सब चीज़ें अब आपके कंट्रोल में है गाइस, है ना। नियर नियर में 5335 ये एनर्जी दिखती होगी, नंबर 8 की एनर्जी बनाती है। अबंडेंस के बारे में बात करती है कि असफलता एक समय में सफलता का रूप धारण कर ले,
है ना, और परिस्थितियाँ आपके काबू में आ जाए, बस इतना सा सिंपल सा। और इतने ये समय का ही वेट करना होता है, और ये हमसे वेट होता नहीं, और बाकायदा नहीं होता गाइस, नहीं होता। जब बात सेल्फ रेस्पेक्ट पर आ जाए ना, तो इतना वेट करना ना बड़ा बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है। तो द मैजिशियन एंड द मिरर, अब आपकी ऊर्जा को आप खुद देखोगे, अपनी काबिलियत को, ये कहता है ना, डंके की चोट पर शोर मचाते हुए, अपनी सफलता का शोर मचाते हुए देखोगे, तो ये चीज़ है। ठीक है, खुद से ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो भी रही है। आपकी इंट्यूशन भी आपको कुछ कह रही है। देखो आ गया ना नंबर 40 का कार्ड। 45 डेज में एक लाइफ बदलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 45 का कार्ड भी आया, मेरा ध्यान नहीं गया इस ऊर्जा पर ये है नंबर 9 की एनर्जी। फिर से 9 की एनर्जी, प्रॉब्लम खत्म होते हुए, ठीक है, एंगर कम होते हो, अपना आप शांत रवैया, क्योंकि जो चाह रहे हो, जिस तरीके से चाह रहे हो, वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, तो टेंशन ही नहीं है ना। ये भी है आपके साथ, मौका आएगा, इन दिनों में आएगा, आपका दिल कह रहा है। ठीक है, तो सोच विचार करना, जांच पड़ताल करना, और लगे सही है तो कदम आगे बढ़ो गाइस, क्योंकि समय आपका ऐसा बना हुआ है जहाँ ठहरने का मौका नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पर गति लग रही है, मूवमेंट्स लग रहे हैं, है ना, मूव होती हुई चीज़ें लग रही है, बदलता हुआ कुछ। तो आप मौका आए तो उसे जाने नहीं देना, ये ध्यान रखना आप। डिसीट, ये कुछ नहीं कर सकते आप। ये इस डेक में ना ये कार्ड आना नेसेसरी हो गया है, जैसे ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इन लोगों को ना अब कर्मा रिटर्न हो रहा है। और ये लोग कहीं ना कहीं है, कुछ लोग हैं जो ये इन्होंने स्ट्रेटजी बहुत चलाई है कि आप लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ, सक्सेस आपको ना मिल जाए, है ना, आप आपका सेल्फ रेस्पेक्ट जो है ना ये बनी हुई ना रहे। होता है कुछ लोगों के मन में कि अगर इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट बन गई तो ये हमारी सुनेंगे नहीं, है ना, तो वो वाली चीज़ है। तो ऐसे लोगों से भी ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मेन बात यही है। ठीक है, ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और आपकी सफलता को ये डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, ये भी है guys, है ना, ये है। इनको ना आप हैरान करने वाले हो कि महीना सवा महीना में कह रहा है ना कि आपकी लाइफ में आएगा, टर्निंग पॉइंट आएगा गाइस, जो आपकी लाइफ के हालात बदल दे, और ये इनको भौचक्का करने वाला होगा। इन्होंने स्ट्रेटेजी बहुत चलाई है आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए, लेकिन अब मालिक आपके आत्मविश्वास को टूटने नहीं देंगे। ठीक है, आप बहुत कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ोगे, देखो बहुत कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ोगे। सेलिब्रेशन फिर से आया, ये तो आप करोगे गाइस कुछ ही दिनों में, क्योंकि यहाँ पर भी देखो कि ईश्वर का सपोर्ट आपको मिलते हुए, आपके मान सम्मान की रक्षा करते हुए ईश्वर आपको भर भर कर प्यार दे रहे हैं अपना, है ना, तो वो भी है। तो एक सेलिब्रेशन छोटा ही से अपने परिवारजन के साथ ही सही, पर आप करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि कुछ मिल रहा है आपको यहाँ पर हैप्पीनेस ना। फिश जो है ना वो सामने से आती हुई नजर आ रही है। फिश की एनर्जी जो होती है ना, ये मन को खुश करने वाली वाटर एनर्जी से संबंधित है। वाटर एनर्जी मीन्स मन खुश होना, हार्ट चक्र ओपन होना, दिल खुश होना, वो वाली बात है, यानी कोई खुशी मिलने से संबंधित। और कमल की एनर्जी क्या है, पैसों के आधार पर, मीन्स कैरियर में है ना, तो सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हो आप। ओके, एंजल ऑफ लव, अब देखो खुद भी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट करोगे और दुनिया भी आपको महत्व देगी। दोनों ही चीजें हो रही है, और कहते हैं ना बराबर उस टाइम पर हो रही है जब इसकी मांग है, समय की मांग है कि आपके आपकी मांग को बढ़ा दिया जाए, मतलब आपकी वैल्यू को बढ़ा दिया जाए। कहने का मतलब ये है, प्लीज गलत वे में मत लेना, कि आपकी वैल्यू को बढ़ा दिया जाए। ये 49 नंबर दिखते हैं, 4994, हाँ ये भी है। इसका तो मीनिंग ही डीप है, यहाँ तक मैं पहुंचू नहीं अभी। एंजाइटी, इससे बाहर आ जाना, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, इससे बाहर आना, निकलना, भागना किसी स्थिति से, बुरी स्थिति से। तो ये द हर्मिट वाली एनर्जी है, बहुत मूल्यांकन कर लिया, बहुत गहन विचार कर लिया, इस स्थिति से बाहर आने के बारे में समय आ चुका है। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, दोनों सेम है। द मैजिशियन वाली एनर्जी के बारे में इंगित करते हैं। आ गया नंबर फिर से 40 का कार्ड।
अपने ज़ोन से बाहर निकलने का उचित समय और अपने परिवार को गौरवान्वित करने का, है ना? अपने परिवार को गौरवान्वित करने का अच्छा समय बन चुका है। आपका परिवार आपको बहुत सपोर्ट करेगा, आपकी तारीफ़ करेगा और आपका दिल बहुत खुश रहेगा गाइस। कि मुझे पहली बार जैसे एक हो ना कि कोई बच्चा जीत कर आए और अपने परिवार को बताए, तो परिवार किस तरीके से उनका वेलकम करता है, उनके लिए कुछ तैयारियाँ करता है उनको खुश करने के लिए। तो कुछ ऐसा आपके घर परिवार में इतना अच्छा कुछ माहौल क्रिएट होने वाला है, जहाँ पर आपको पहली बार इतनी ज़्यादा शांति का एहसास होगा। ठीक है? तो कुछ आपकी सोच से परे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो रही है जो आपको खुशी प्रदान करे और करियर में बहुत अच्छी सफलता, चाहे जॉब है आगे, जॉब नहीं लगी तो जॉब का लग जाना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो कन्फर्मेशन है इस बार असफल नहीं होगे, और अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में तरक्की पाना, ऑनलाइन काम है तो वो बूस्ट होना, आपकी इतनी अच्छी सफलता प्राप्त करनी जितनी आपने सोची नहीं है। ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।